हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गिनियन बनी में। तो हमने एक वीडियो डाला था, इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट टाइम ओनर गिनी पिग के लिए डाला था। तो उसके व्यूज़ 28,000 29,000 कुछ करके आए और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मिस हो गई थी। तो हमको लगा इस बारे में हमको दूसरा वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए आज हम गिनी पिग पे ही उसकी इन्फॉर्मेशन पे दोबारा से वीडियो बना रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो गिनी पिग हैं, मतलब इंडिया में जो गिनी पिग पाए जाते हैं जो वो हैं ब्रिटिश और अमेरिकन गिनी पिग, जो सब कहीं सभी घरों में, छोटी सी पेट शॉप में या कोई भी जो मार्केट लगती है रोड साइड उसमें पाए जाते हैं। आप जो मेरे पास हैं वो अमेरिकन गिनी पिग्स हैं। ब्रिटिश गिनी पिग आपको कम मिलेंगे, लेकिन वो भी सेम प्राइस में वैसे ही मिलते हैं, घरों में या मार्केटों में सब कहीं मिल जाया करते हैं। 2-3 सालों से इंडिया में जो लॉन्ग हेयर के गिनी पिग होते हैं, जैसे एबिसियन हुआ, एबिसियन उनकी अलग ब्रीड होती है, एबिसियन हुआ और पेरुवियन हुआ, सिल्की हुआ, ये सब भी इंडिया में आने लगे हैं, लेकिन वो काफ़ी रेयर हैं, वो बहुत कम लोगों के पास है अभी। और एक एल्बिनो गिनी पिग भी आता है जो बिल्कुल सेम ऐसे होता है, उसका कलर है वो वाइट होता है, आँख है वो रेड होती है, एल्बिनो होती है, मतलब पूरा एल्बिनो बोलते हैं उसको। प्राइस लगभग ऐसी होती है उसको जो मिलती है, और वो काफ़ी रेयर है, कम लोगों के पास है, लेकिन अब मिलने लगी है। तो खैर माना ही जाए कि गिनी पिग अब सब टाइप की गिनी पिग हमारे इंडिया में मिलने लगी है। जो लॉन्ग हेयर के गिनी पिग हैं वो 20 से 30,000 के आसपास आते हैं। जो नॉर्मल गिनी पिग हैं 400 से 800 के आसपास आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर कोई आपके पास, आपके अगल बगल कोई रखे हुए हैं, तो आप उसे अडॉप्ट करिए। उसके पास ना हो या मतलब आपके कोई भी कांटेक्ट में ना हो, तब आप जाके बाई करिए। तो ये थी गिनी पिग की इन्फॉर्मेशन की कहाँ से हैं, कैसे हैं। गिनी पिग इनको क्यों बोला जाता है आप सभी जानते हैं। इनकी जो आवाज़ निकालते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जो पिग होती हैं उनसे मैच करता है, लेकिन ये पिग नहीं है, ये गिनी पिग्स हैं, इसलिए इनका नाम गिनी पिग पड़ गया। और अब बात करते हैं इनकी डाइट पे। इनकी जो डाइट होती है उसमें आपको हे देना है, चाहे वो टिमोथी हो, चाहे वो अल्फा अल्फा हो, चाहे ये ध्रुवा ग्रास होती है इसकी हो, जो ध्रुवा ग्रास, जो लान ग्रास भी बोलते हैं, उसकी हो। आप इसको हे में दे सकते हैं और ग्रीन, मतलब जो ग्रीन होती है हरी घास भी दे सकते हैं। ये इनकी डाइट हुई। जो गिनी पिग्स हैं उनकी रेगुलर डाइट में आपको वेजिटेबल देना है। वेजिटेबल आपको 1 कटोरी के आसपास में देना है। गिनी पिग के रेगुलर डाइट में, जैसा मैंने बताया कि इनकी रेगुलर डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल दिए जाते हैं। फ्रूट्स वही दिए जाते हैं जिनमें, फ्रूट्स बहुत सारे आते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, सारे मैं नहीं बता पाऊँगा। वही दिए जाते हैं जिनमें शुगर कम हो। और वेजिटेबल में जो होता है, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, वो दे सकते हैं। इनकी रेगुलर डाइट में आपको इनको विटामिन सी देनी होती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो विटामिन सी नहीं बना पाती है, इसलिए आपको रेगुलर डाइट में इनको विटामिन सी देना होता है। और इनको आप टमाटर आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं, उसमें विटामिन सी होती है। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर देते हैं तो रेगुलर जो उसमें और पदार्थ होते हैं वो उनके लिए, गिनी पिग के लिए हानिकारक होते हैं, सही नहीं होते हैं। आप इनको शिमला मिर्च दे सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन वाली के अलावा जो और शिमला मिर्च आती हैं उसको आप दे सकते हैं। अगर वो ना मिले तो आप ग्रीन वाली दे सकते हैं, हफ्ते में 1 बार इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं गिनी पिग जो रहते हैं, मतलब गिनी पिग जो रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि गिनी पिग मतलब ग्रुप में रहते हैं, सिंगल रहते हैं, कैसे क्या है। तो जो गिनी पिग्स हैं इनको हम ग्रुप, मतलब जो ये ग्रुप में रहते हैं ये सिंगल रहना पसंद नहीं करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। जो जैसे जो बर्ड होती हैं हमारी, जैसे बडीज हुई या कोई भी पैरट हुए, उनको हम लोग कॉलोनी बना के रखते हैं। जो पिजन हुए उनको भी हम उसका बना के रखते हैं ताकि वो झुंड में रहें। वैसे गिनी पिग्स होते हैं, इनको ज़्यादा रखा जाता है, मतलब इनकी जो झुंड बना के रखा जाता है। आप सिंगल गिनी पिग नहीं रख सकते। ये ये बिल्कुल, मतलब आप सिंगल रख ही नहीं सकते हैं, आपको ग्रुप में रखना होगा। या आप 1 पेयर रखिए या फिर आप 2-4 5 जो आप रख सकते हैं वो रखिए। अब बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग पे। तो मैं ब्रीडिंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप ब्रीडिंग जितना कराएंगे उतनी इनकी एज कम होगी। ब्रीडिंग जो होती है, इनकी ब्रीडिंग ये 5 से 6 मंथ के बाद से रेडी हो जाते हैं ब्रीड के लिए। जो इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है वो 60 to 74 डेज के आसपास होता है। इसी के बीच में बच्चे देते हैं। और
कोई कोई गिनी पिग होते हैं वो 4 मंथ पे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप मेल और फीमेल को साथ में रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कम एज पे भी सभी पेट्स में ऐसा होता है, कम एज पे भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। मैम जो मेरा मानना है, मैंने बताया कि मैं ब्रीडिंग सपोर्ट नहीं करता, फिर भी अगर आपका गिनी पिग प्रेग्नेंट होता है तो वो 6 मंथ के बाद ही प्रेग्नेंट हो, उसके लिए उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं इनकी हेल्थ पे, मतलब हेल्थ नहीं सॉरी, इनकी एज पे। इनकी एज होती है, इनकी एज 8 साल तक होती है और 1 साल तक भी होती है। जैसे आप रखेंगे इनको, इनकी केयर के हिसाब से ऐसा होता है। आप अगर इनको अच्छे से डाइट देते हैं, जैसे हमने बताया है, या वेजिटेबल जो कि जो देते हैं, है आपको जैसे हमने बताया 80% देनी है आपको। पेलेट, जो अगर आप पेलेट और ट्रीट देते हैं तो पेलेट और ट्रीट आपको हाथ से खिलाना है। पेलेट आप 5% जो 5% में दे सकते हैं, बाकी आपको पूरा हेज या ग्रास ही देनी है और कुछ आप नहीं दे सकते। वेजिटेबल आपको 10% में देनी है, फ्रूट वेजिटेबल जो भी आप कुछ देना हो 10 to 15% में ही देनी है। इनकी एज आपके ऊपर, आपके बहुत लोग लेके आते हैं, उनके यहाँ बिल्ली ले जाती है, खा लेती है, या गंदगी में रखते हैं या कैसे भी रखते हैं, उनके यहाँ डेथ हो जाती है। तो ये होता है। और आप लेके आते हैं, फिर अगर गिनी पिग जो है आपका, मतलब आप गिनी पिग जब लेने जाएं तो बहुत सारे लोग लेके आते हैं गिनी पिग। जैसे हमने बताया गिनी पिग लेके आते हैं तो गिनी पिग 2.5 महीने के बाद ही, जो उनकी एज होती है 2.5 महीने के बाद लें, वो अच्छे होंगे। अगर आप कम एज के गिनी पिग ले लेते हैं, मतलब 1 महीने के आसपास, तब वो दूध पिया करते हैं। और कभी कभी होता है कि आप गिनी पिग लेके आए, बच्चे हैं छोटे से, तो आप अगर पेयर भी लेके आए हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहते थे, लेके आओ तो कभी अगर उनकी एज कम है तो वो स्ट्रेस में भी उनकी डेथ हो जाती है। जो इनका डाइट बताया, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, वो सभी के लिए है। एज जो हमने बताई तो ये जैसे हम लोगों में, इंसानों में होता है, कोई 115 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 50 या 60 साल पे ही डेथ हो जाती है। वो उसके रहन सहन पे ही डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। इनकी एज 8 साल तक होती है, लेकिन आप जैसे रखते हैं उस हिसाब से जा सकती है। तो अभी जैसे जैसे हमने बताया कि इनकी एज बताई, इनकी डाइट बताई, सब इनकी केयर बताई। इनकी में जो कॉमन बीमारियां होती हैं वो होती हैं जो शेडिंग की होती है, मतलब इनके हेयर फॉल होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है उस पर से बिल्कुल गैप करके हेयर गायब हो जाते हैं। तो वो इसीलिए वजह से उसको माइट्स की वजह से होता है। और और जो प्रॉब्लम होती है विटामिन माइट्स की वजह से होता है। और जो अगर आप केस अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, तो अगर आप किसी भी मतलब गिनी पिग को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप जो आपके नज़दीकी वेट है उनके पास लेके जाइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। और जो मैंने बताया विटामिन सी जो इनको रेगुलर डाइट में दी जाती है, उसके ना देने से ये इनमें पैरालिसिस हो सकता है। आप गूगल यूट्यूब कुछ भी कर सकते हैं, तो अब ये आपको पता चल जाएगा। गिनी पिग जो होता है उसकी गर्दन, उसके हाथ पैरालाइज हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी वो वैसा ही रहेगा, मतलब वो ज़िंदा रहेगा, खाएगा लेकिन चलेगा बिल्कुल, मतलब पैरालाइज हो जाएगा। कहीं गर्दन उसकी नहीं काम कर रही है, ऐसी टेढ़ी है, कहीं पैर उसका एक काम नहीं कर रहा, ऐसा हो जाता है, इसलिए देना है। ब्रीडिंग में हमने बताया, तो ब्रीडिंग में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मेरे गिनी पिग ने बच्चे दिए और वो रैबिट जैसे बच्चे हैं, मतलब वो बच्चे उनकी डेथ हो गई है और मैं उनके ना फर है ना उनकी आँख खुली है, ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो गिनी पिग्स है वो प्रेग्नेंट है, दोबारा उसमें मेटिंग हो गई। जो मेरे डॉक्टर हैं, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने ऐसा ही बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बहुत सारे लोग इस बारे में हमको मैसेज करते हैं, पहले हमको भी नहीं पता था क्योंकि मेरे घर पे ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जो हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ऐसा तभी होता है कि गिनी पिग, मतलब जो गिनी पिग है वो प्रेग्नेंट होती है और फिर से मीटिंग हो जाती है, तो उसके जो पहले वाले बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते हैं और कुछ टाइम बाद वो फिर से बच्चे देती है। तो अगर आप गिनी पिग कभी रखें तो ये, अगर आप उनकी एज, मतलब उनकी चाहते हैं कि वो आपके पास ज़्यादा टाइम तक रखें, तो अगर आप 2 मेल रखिए, 2 फीमेल रखिए, सेम जेंडर के रखिए, अलग अलग रखिए। आप लोग बोलते हैं मेल जो होते हैं वो फाइट करते हैं, तो रैबिट्स में मेल जो होते हैं वो फाइट करते हैं। अगर न्यूट्रल आपने नहीं कराया है, 2 मेल रखा हुआ है, गिनी पिग में फाइट नहीं करते हैं तब तक जब तक उनको जो गिनी पिग की जो फीमेल की स्मेल उनको ना आए। अगर उनको फीमेल की स्मेल आती है तो वो आपस में फाइट करेंगे। अगर आपके पूरे घर में आपके पास केवल दो मेल गिनी पिग हैं तो वो फाइट नहीं करेंगे, वो रहेंगे।
और जो कि हमने बताया कि इनको ग्रुप में रखना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड का कानून है कि वहाँ पे आप सिंगल गिनी पिग नहीं रख सकते। अगर आप रखे हैं तो आपके ऊपर मतलब उसको गैर कानूनी माना जाएगा, आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उस वहाँ के हिसाब से वो होगी। ये वहाँ का कानून है, इसीलिए मैंने बताया कि गिनी पिग को हमेशा ग्रुप में ही रखा जाता है। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर और ट्रेनिंग की। तो बिहेवियर जो आप इनको लेके आएंगे, ये डरेंगे आपसे, सहमेंगे, आपके पास कम आएंगे। तो उसका यही कारण होता है कि जो लोग सेलर होते हैं या वो उसके उनके लिए एक समझ लीजिए जान, उनके ये मतलब नहीं है कि कोई पेट्स है या कुछ है, उसको बस बेचना है, इसलिए रखते हैं। तो आप उनके यहाँ से लेके आएंगे तो जो आप उसको छुएंगे वो आपसे डरेगा, भागेगा। आप छोटा बच्चा लेके, बड़ा लेके, कोई भी लेके आइए। तो ट्रेनिंग आपको इसी ट्रेन करने के लिए काफ़ी कठिन इनको ट्रेन करना। आप ट्रेन कर सकते हैं इनको। आप इनको जो कैरेट होता है छोटे अमाउंट में दे सकते हैं, इतना बड़ा लगभग दिन में एक बार, ज़्यादा नहीं दे सकते, दिन में नहीं 2 दिन में एक बार। तो अगर आप कैरेट देते हैं या पैलेट देते हैं या जो ट्रीट होती है वो देते हैं, इनको खिलाते हैं। और जैसा हाँ, जो पैलेट हमने बताया, जो पैलेट अगर आप देते हैं तो कोई अच्छी कंपनी का पैलेट दें, उसकी रेटिंग चेक करें कि उसकी रेटिंग अच्छी है या नहीं है। और जो पहले से गिनी पिग रखते हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि आप कौन सा पैलेट खिलाते हैं, वही पैलेट खिलाइए। क्योंकि मार्केट में पैलेट बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत बेकार भी। तो आप उनको ट्रेनिंग में पैलेट जो हुआ, और जो आपकी जो ककड़ी आती, खीरा होता है, छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने हाथ से खिलाएंगे। तो 2-3 दिन आप उनको ऐसे खिलाएंगे, वो आएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, फिर चले जाएंगे। तीसरे या चौथे दिन के आसपास जब आप हाथ से खिलाएंगे तो वो पकड़ेंगे और खींचेंगे, अपनी तरफ लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके खाएंगे। और आप उनको ये दूसरे हाथ से ऐसे छुआ करेंगे, वो भागेंगे नहीं, वो डरना बंद कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, फिर जब आप केज में, अगर आप ऐसा ट्रेन मतलब नहीं करेंगे, तो जब आप उनको केज में उनके हाथ डालेंगे तो वो जो केज की नेट होती है, दूसरे साइड वाली दीवार समझ लीजिए, उस पर चिपक जाएंगे। वो डरेंगे कहीं आप उनको पकड़ न लें, उनको डर होगा। जबकि आप उनको रेगुलर खाना खिलाएंगे फिर भी। तो ये होता है गिनी पिग के ट्रेनिंग में। बीमारी हमने बताई, डाइट हमने बताई। और कभी भी गिनी पिग कोई भी बीमार हो आपका, तो आपको गूगल नहीं करना। मतलब आपका गिनी पिग बीमार हुआ, आपने गूगल किया कि ये दवा देनी है, आपने दे दी और मर गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको पर्सनल मैसेज करते हैं लोग। मैं कहता भी हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो पर्सनल मैसेज करते हैं, उनमें बताते हैं कि हमने वो वहाँ से मेडिसिन ली और दे दी, अगले दिन मर गया। तो आपको हाँ, जो डाइट है उसके लिए आप मतलब गूगल कर सकते हैं। डाइट आप वहाँ से लीजिए और खिलाइए, जो उनकी डाइट है गिनी पिग की, कि वो हे खाते हैं, टिमोथी है या अल्फाल्फा जो भी है वो खाते हैं, तो वो कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए आप गूगल ना कीजिए। जो आपके पास बेट हैं उनके पास आप जाइए, तुरंत जाइए। कॉमन बीमारी में जैसे गैस भी हो जाती है कभी कभी गिनी पिग को, तो आपने उनको पकड़ा, ऐसे सहला दीजिए, फिर भी उससे भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि वो पार्टी नहीं कर रहा है, वो टॉयलेट नहीं कर रहा है, तो आप अपने जो आपके आसपास बेड हैं उनके पास लेके जाइए। गूगल से मतलब आपने गूगल किया, कोई मेडिसिन आई, आपने खिला दिया, और जो डोज लिखा है वो खिला दिया। क्योंकि देखने में भी हो सकता है जो उसमें दिखाया हो, जो आपके पेट्स को हुई हो, वो बीमारी सेम हो पर अलग अलग हो। इसलिए आपके बेट हैं वो पढ़ के आए हैं, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आप उनके पास लेके जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये सब गिनी पिग के हैं। और जो फूड होता है, ह्यूमन फूड, इतने लोग मैसेज कर चुके हैं हमको कि हमने गिनी पिग को दूध खिलाया, मतलब हम दूध देते हैं, हेल्थी हैं, चावल देते हैं, हेल्थी हैं, हमने आज तक कभी घास ही नहीं दी, मेरा गिनी पिग कभी पानी ही नहीं पिया। तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है कि आप अगर अपने गिनी पिग को बस वेजिटेबल खिलाएंगे तो पानी कहाँ से पिएगा, उसमें पानी ही पानी होता है। आप उसको हे खिलाइए कि वो पानी पिएगा। वो बॉटल से पानी नहीं पीता है तो आप उसके लिए बाउल रखिए, बाउल से नहीं पीता है तो बॉटल रखिए। मतलब आपको करना है क्योंकि आपने उसको रखा हुआ है, वो जो आप करेंगे, मतलब जैसा आप उसको देंगे वैसा वो रहेगा। और जो ह्यूमन फूड होता है, लोग मैगी खिला देते हैं उसको, चाउमीन होती है उसको खिला देते हैं, जो नूडल मतलब वही नूडल खिला देते हैं, जो माइक्रोनी होती, पास्ता हो तो वो भी खिला देते हैं, तो बिस्किट खिला देते हैं। तो वो सब मेरा खाना है, मतलब हम लोगों का खाना है। उनका खाना घास है, हम लोग घास नहीं खाते, और वो लोग हमारे फूड नहीं खाते। क्योंकि हम सेम नहीं हैं, वो गिनी पिग्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, अलग अलग हैं। तो आप प्लीज़, आप मतलब रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। लोग बताते हैं भिंडी खिलाते हैं, भिंडी कौन गिनी पिग को खिलाता है, मैसेज करते हैं कि गिनी पिग को भिंडी खिला रहे हैं। अब तो हम भी सोचते हैं कि तो भिंडी कौन गिनी पिग को खिलाता है। ऐसे ऐसे मतलब बताते हैं, कहते हैं पानी नहीं पीता तो हम उसको कटोरी में दूध देते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि गिनी पिग को वही खिलाएं जो उनकी डाइट है, पैलेट वेजिटेबल,
जो ये हमने बताया एक बार रेगुलर डाइट में इनके वेजिटेबल होता है, थोड़ा सा आप खिला सकते हैं 10 से 15% तक। ये आपको 80 से मतलब 80 से 85% तक आपको देनी है, यही देना है आपको और कुछ नहीं देना है। पानी आपको 24/7 उनको देना है। तो बस कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो जैसे आपने देखा होगा कोई ऑनलाइन डॉक्टर नहीं है तो आप हमसे पूछते हैं, हमको नहीं आता तो मेरे जो डॉक्टर हम उनसे पूछ के आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ आपकी हेल्प कर दूंगा, हम जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हेल्प कर देते हैं लोगों की। और मेरा एक ग्रुप है जो हमने बनाया अभी जल्दी ही फेसबुक पे, गिनी एंड बनी इंडिया करके, वो ग्रुप इसीलिए बनाया है कि जो किसी को गिनी पिग अडॉप्ट करना हो या किसी को एडॉप्शन में देना हो तो दोनों लोग उसको ज्वाइन करिए आप, मतलब किसी को भी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कुछ आपके गिनी पिग बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, और अगर आप देना चाहते हैं तो आपको कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा जो उसको ले लेगा, और आप लेना चाहते हैं तो कोई आपको दे देगा, आप उसको ले लेंगे। और एक बात मिस हो गई थी, कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो अपने गिनी पिग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खिलाएंगे, ये सब बेकार है, हम उनको बस एप्पल खिलाएंगे, बनाना खिलाएंगे, और जो मतलब यही फल फ्रूट ही खिलाएंगे, हम ये सब काहे खिलाएं, घास काहे खिलाएं। तो भैया कितना भी पैसा हो, ऐसा नहीं है आपके पास ज़्यादा पैसे आप उनको सोना खिला देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। वो जो खाते हैं वही खाएंगे। तो आप उनको अच्छे से अच्छी प्लेट दें, अच्छी है दें, अच्छा सब कुछ दें, अच्छा पानी दें, बस यही आपका जो गिनी पिग है उसी के लिए इतना बेहतर है। उनकी रेगुलर डाइट में आपको विटामिन सी जैसे हमने बताया वो देना है। ये सब आप करेंगे आपके गिनी पिग हेल्थी रहेंगे। उनकी एज 8 से 9 साल होगी, भगवान करे और भी आगे हो, तो भगवान जैसे हमने बताया भगवान करे उनकी एज और आगे हो। और बेडिंग जो है इनकी, जो बेडिंग इनमें रखते हैं, जो मतलब जैसे जो नीचे डाला जाता है, तो अगर आपके वायर वाला केज है आपने रखा हुआ है, या आपके पास मतलब कैसा भी केज है नीचे वायर है, अगर या वायर है तो वायर में आपको उसके मतलब आधे पार्ट में आपको कपड़ा डाल देना है, जो क्लॉथ हो आपके पास कोई मोटा सा जैसे टावल होता है उस टाइप का डाल देना है, ताकि उधर वो खाए, इधर आपको वो आराम से लेट सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके लिए दिक्कत है, अच्छा नहीं है। और जो पहली बात, जो गिनी पिग के लिए आप केज बनाएं तो नीचे नेट ना हो, क्योंकि उनके पैर टूट सकते हैं उसमें लग के। जी आपने देखा होगा गिनी पिग के केज आते हैं जैसा मैंने रखा हुआ है, खैर मेरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, फिर भी नीचे अगर फर्श हो वो ज़्यादा अच्छा है। जो आपकी इनके बेडिंग के लिए जो लकड़ी की जो लकड़ी का जो छीलन होता है, जो जैसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, वो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, उसको आप लेके आइए, उसको नीचे डालिए। आधे में आप इनके लिए हाइडी हाउस बना सकते हैं, और जो आप आधे में कपड़ा रख सकते हैं, आधे में वो जो छीलन होती है वो रखते हैं, ये आराम से रहेंगे। और उसमें आप इनको ट्रेंड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। हाइडी हाउस इसलिए रखना जरूरी होता है क्योंकि इनको उसमें लेटना और पसंद होता है। बाकी मेरा आज का वीडियो यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब जो पेट्स रखते हैं, और उनको आप शेयर करिए। मेरे और वीडियो आने वाले हैं वो और भी अच्छे अच्छे वीडियो होंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे, रैबिट्स पे होंगे, गिनी पिग पे होंगे, जो मेरे पास और पेट होंगे उन पे होंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।